Good morning everyone. In this recording we will cover minimum subscription. मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये हमें देखना है। देखिए बहुत सिंपल है। आपको पता है जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है शेयर्स बेचकर पब्लिक से, तो कंपनी सबसे पहले अपना IPO लॉन्च करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, कंपनी को सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि कंपनी को पैसा कितना लेना है शेयर्स बेचकर। मान लो कंपनी ने कहा भाई हमें जो लेना है वो 2 करोड़ रुपए लेना है। कितना लेना है? 2 करोड़ रुपए। ये कंपनी का 2 करोड़ रुपए ऑथराइज कैपिटल हो गया, यानी कि कंपनी इतना पैसा लेना चाहती है पब्लिक से, पब्लिक को इतने अमाउंट का ऑफ़र करेगी, 2 करोड़ रुपीज़। अब ध्यान से सुनिएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है। आपको पता है सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आती है, फिर आपके पास क्या आता है फिर अलॉटमेंट होता है, फिर फर्स्ट कॉल होती है, फिर सेकंड कॉल होती है। यहाँ पर ये है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जितना कंपनी ऑफ़र कर रही है शेयर्स उसका 90%, कम से कम 90% कंपनी के पास वो उसके 90% शेयर सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 करोड़ है। ठीक है, मान लो अगर 10 रुपये फेस वैल्यू है तो शेयर्स कितने हो गए? 20 लाख हो गए। कितने हो गए शेयर्स? 20 लाख हो गए आपके। तो 20 लाख शेयर्स कंपनी ऑफ़र करना चाहती है पब्लिक को। ठीक है, लेकिन क्या होगा, पहले एप्लीकेशन मनी आती है, पब्लिक सब्सक्राइब करती है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये कहता है कम से कम 90%। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 20 लाख का 90% निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा कितना? 1 करोड़ 80 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो निकलती है वो नंबर ऑफ़ शेयर्स की शक्ल में निकलती है, ना कि अमाउंट कितना आया। तो कंपनी कितने शेयर्स ऑफ़र कर रही है? 20 लाख। तो पब्लिक को कम से कम 18 लाख शेयर्स क्या करने चाहिए? अप्लाई करने चाहिए। कंपनी को कम से कम कितने शेयर्स अप्लाई करने चाहिए? 18 लाख। ठीक है, एक मिनट, ये आपका कितना है? 20 लाख। हाँ, और ये 20 लाख शेयर्स हो गए। 20 लाख शेयर्स का 90% अगर आप लेते हो तो ये आपका आएगा 50, हाँ 18 लाख ही हो गए। तो यहाँ पर क्या है, 20 लाख का अगर 90% आप लेते हैं तो कितना आ गया? 18 लाख। 18 लाख जो हैं आपके शेयर्स हैं जो कम से कम सब्सक्राइब होने चाहिए। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होती है वो 90% होती है जितना हम इशू करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होती है वो नंबर ऑफ़ शेयर्स की शक्ल में होती है, ना कि अमाउंट कितना रिसीव हुआ। अब सवाल ये है कि कंपनी 20 लाख शेयर्स ऑफ़र करना चाह रही है। ठीक है, पब्लिक सब्सक्राइब करेगी। पब्लिक जब सब्सक्राइब करेगी तो हमें पता कोई है ज़्यादा करेगी कम करेगी, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, कम से कम 90% तो होना चाहिए। अगर 90% पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब नहीं करे देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो जो पैसा एप्लीकेशन का आ चुका है कंपनी को वो पैसा वापस करना पड़ेगा विदिन 15 डेज़ ऑफ IPO's क्लोज़र। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कंडीशन क्या है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की? 90%। अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं कर पाती तो इंटायर इशू इज़ कैंसिल्ड। कंपनी वो शेयर्स आगे बेचेगी नहीं। कंपनी 20 लाख शेयर्स ऑफ़र करना चाह रही है, अगर पब्लिक ने कम से कम 18 लाख शेयर्स अप्लाई नहीं करे तो कंपनी ये पूरा का पूरा कैंसिल कर देगी और जो एप्लीकेशन का पैसा आया है वो वापस करेगी। देखिए रिफ़ंड कर देती है 15 डेज़ में IPO's क्लोज़र, यानी कि शेयर्स इशू करने की जो डेट होती है, अगर 31 मार्च डेट है तो 31 मार्च से पहले 15 दिन के अंदर ये पैसा वापस करना होगा। अगर कंपनी ये पैसा वापस नहीं करती 15 डेज़ में तो फिर 15% पर एनम इंटरेस्ट से कंपनी को पैसा देना पड़ेगा और पर डे के हिसाब से 1000 रुपये की पेनल्टी भी लगती है। मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ तक की पेनल्टी होती है। तो ये होता है आपका क्या? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो पता चला कंपनी जितने भी शेयर्स ऑफ़र करती है उसका कम से कम 90% पब्लिक को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नहीं करा तो सारा का सारा इशू क्या हो जाएगा?
कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो आपको क्वेश्चंस गिवन है। अच्छा, एक चीज़ और, अब यहाँ पर देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, कहा इफ़ एनी कंपनी इज़ अनेबल टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट, अगर कोई भी कंपनी अनेबल है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट हो गया एप्लीकेशन मनी का, ठीक है। अगर कोई कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव नहीं कर पाती, इट कांट मेक, हाँ एक बात और याद रखिएगा, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव नहीं हुआ यानी कि मिनिमम शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए तो कंपनी आगे अलॉटमेंट नहीं कर सकती। पता चला 20 लाख शेयर्स अगर कंपनी ऑफ़र कर रही है तो पब्लिक को कम से कम 90% शेयर सप्लाई करने चाहिए, उस पर एप्लीकेशन पैसा देना चाहिए, तभी कंपनी आगे अलॉट करेगी शेयर्स और अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ यही बताया, अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव नहीं कर पाएगी तो कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती और जो एप्लीकेशन के टाइम पैसा आया है उसे रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल ट्रू है 100%। यहाँ कहा एज़ पर प्रोविज़न ऑफ सेबी के प्रोविज़न के हिसाब से एक कंपनी को रिसीव करना चाहिए 90% और अबाव सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल सही है। एटलीस्ट कहो, एटलीस्ट 90%, या फिर आप ये कहें 90% और अबाव, दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये रीज़न आर भी बिल्कुल ट्रू है और अजर्शन भी बिल्कुल ट्रू है। तो पता चला ये दोनों ऑप्शन तो कट हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही ट्रू हैं, यहाँ दोनों ही ट्रू हैं। अब बात आती है कि ये जो रीज़न है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। आप ये देखिए, यहाँ भी बात मिनिमम सब्सक्रिप्शन की हो रही है, यहाँ भी बात मिनिमम सब्सक्रिप्शन की हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही। तो आई थिंक 72 क्वेश्चन इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। पीक परफॉर्मेंस लिमिटेड ने इशू करा प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स ऑफ़र कर रही है कंपनी, 20 रुपये का एक है, 5 रुपये एप्लीकेशन पे हैं, 7 रुपये अलॉटमेंट पे हैं और बैलेंस कॉल पर है। यानी कि बैलेंस का आपका कितना हो गया, 8 रुपये हो गया। 5 एप्लीकेशन, 7 अलॉटमेंट और 8 रुपये कॉल पर। तो पब्लिक ने अप्लाई करे कुछ शेयर्स, सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिसीव। पब्लिक ने कितना अप्लाई करे हैं वी डोंट नो, एप्लीकेशन का पैसा आ गया। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी, ये 4 एप्लीकेशन मनी आई हैं। क्वेश्चन ने ये कहा है कि इनमें से कौन सी एप्लीकेशन मनी इफ़ रिसीव, अगर वो रिसीव हो जाती है तो कंपनी को रोक देती है शेयर्स को अलॉट करने से। और मैंने आपको बताया है कंपनी शेयर्स अलॉट तब नहीं करेगी जब तक उसके पास 90% से ज़्यादा पैसा ना आ जाए। तो आप देखिए इसे इस तरीके से देखिए, 20,000 शेयर्स हैं, ठीक है, 20,000 शेयर्स हैं और मैंने आपको बताया मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिमिट कितनी है, 90%। अगर मैं 20,000 का 90% लेता हूँ, मेरे पास शेयर्स आते हैं 18,000 रुपये। ये आपको दे रखा है एप्लीकेशन मनी, 18,000 शेयर्स आ गए मिनिमम, 5 रुपये एप्लीकेशन के मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 90,000। तो पता चला मेरे पास एप्लीकेशन का पैसा कम से कम 90 या उससे ऊपर आना चाहिए, तभी कंपनी क्या करेगी, शेयर्स अलॉट करेगी। अगर 90,000 से कम पैसा मेरे पास आ रहा है तो कंपनी क्या करेगी, प्रोसीड करेगी ही नहीं शेयर्स को अलॉट करने के लिए। आपको पता है एप्लीकेशन का पैसा आने के बाद कंपनी उसके बाद क्या करती है, शेयर्स अलॉट करती है। अब यहाँ पर देखिए 90,000 तो कम से कम आना चाहिए, लेकिन यहाँ एक फ़िगर है 80,000, तो ये 80,000 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये 80,000 रुपये हमें रोक रहा है शेयर्स को अलॉट करने से। क्लियर हो गई। तो ये देखिए थ्योरी का क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में दे दिया। अच्छा, एक बात आपको और याद रखनी है, कंडीशन तो एटलीस्ट 90% है या 90% और अबाव, और ये कब तक आ जानी चाहिए ये बताया। देखिए, द कंपनी हैज़ टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जिस दिन प्रोस्पेक्टस इशू होगा उस दिन से लेकर आने वाले 120 दिन के अंदर कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंपनी ने 1 अप्रैल को प्रोस्पेक्टस इशू करा है
तो 1 अप्रैल से आने वाले 120 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपके पास आ जानी चाहिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और आप ये डेट भी याद रखना, 120 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारे पास आनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और आपको क्लियर पता है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारे पास नहीं आती तो हम शेयर्स को अलॉट नहीं करते और जो पैसा आ गया है 15 दिन के अंदर हम उस पैसे को वापस कर देते हैं। तो यहाँ बताया इफ़ द कंपनी फेल्स टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करना फेल हो जाती है तो कंपनी कैन प्रोसीड फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, आंसर इज़ नो। अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं कर पाती तो कंपनी प्रोसीड नहीं कर सकती अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड एप्लीकेशन मनी ओनली आफ्टर, नो। तो असर्शन ए आपका बिल्कुल सही है, रीज़न आर आपका फॉल्स है, क्योंकि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ तो कंपनी अलॉट नहीं कर सकती शेयर्स। तो यहाँ पर ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए सही है आर फॉल्स है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 70 हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 71, 72। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं 73। एज पर सेबी एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन, हाँ ये कंडीशन याद रखिएगा कि एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, इसका अगर मैं 25% लेता हूँ तो मेरे पास आया 2.5 रुपये। ठीक है, तो याद रखिएगा शेयर की कोई भी फेस वैल्यू हो 25% से कम एप्लीकेशन का पैसा नहीं होना चाहिए। अगर 10 रुपये फेस वैल्यू है तो कम से कम एप्लीकेशन पर शेयर जो होना चाहिए वो 2.5 रुपये होना चाहिए। 2.5 से ऊपर हो सकता है, 2.5 से कम नहीं। अगर 100 रुपये शेयर की फेस वैल्यू है तो कम से कम एप्लीकेशन का अमाउंट पर शेयर का 25 रुपये होना चाहिए या उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं। सो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर।